रहें और हमेशा सही रहें। और ये मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह एकाग्रता के साथ आज इस वेबिनार में आप लोग आए हैं और कुछ आपसे हम लोग सीखे, मैं सीखूंगा और कुछ सिखाने आया हूं मैं। मित्र, आज से करीब 4 साढ़े 4 महीने पहले की बात है कि पीएलडब्ल्यू को लेके हम लोगों के बीच हमारे प्रिय सीएमडी सर दिनेश शर्मा जी, हमारे एमडी मोहन शर्मा सर और हमारे मार्केटिंग हेड बादल श्रीवास्तव सर जी, हम लोग ये लोग साथ में थे। और साथ में दो लोग हमारे साथ कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिसमें कि हमारे आरएनडी हेड आकाश शर्मा जी हैं और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हेड जुल्फिकार साहब हैं। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन पे हम लोग आगे बढ़े और इस पीएलडब्ल्यू का निर्माण हुआ। और इसमें कुछ हमारे और मित्र हैं जो हमारे सिंडिकेट सदस्य हैं, जिस समय जो कि उस समय उपस्थित थे। कमलेश जी हैं, हमारे अनिल चौहान जी हैं, अरुण भैया हैं। मैं तहे दिल से सारे लोगों का मने आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को उस समय आप लोगों ने सपोर्ट साथ खड़ा रहे हैं। मित्र, एक कोई कंपनी नहीं है। अगर आप लोग के माइंड में अगर एक बात लगती है ना कि पीएलडब्ल्यू हम किसी कंपनी के छत्र छाया में काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपने इस दिमाग से निकाल दें कि पीएलडब्ल्यू कोई एक कंपनी है। कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, कोई भी संस्था कभी भी क्रैश कर सकता है, लेकिन पीएलडब्ल्यू ना कोई संस्था है और ना ही कोई कंपनी है। पीएलडब्ल्यू एक सोच है और सोच कभी मरती नहीं है, कभी वो शांत होती नहीं है। और सोच हमेशा एक उड़ान लेती है, एक ऊंचे स्थान पे अपने लोगों को, अपने मंजिल पे अपने लोगों को पहुंचाती है। तो पीएलडब्ल्यू नहीं एक कंपनी है, ये आप लोग अपने माइंड से आज निकाल दें। पीएलडब्ल्यू एक सोच है मेरे मित्र, और इस सोच के सहारे पीएलडब्ल्यू ने स्टार्ट किया है वर्क। और आज पीएलडब्ल्यू के हमारे सारे मैनेजमेंट के सदस्य और हमारे सारे सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, वो पूरी तरह अपने दिलो जान से पीएलडब्ल्यू को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। मित्र, चाहे वो पीएलडब्ल्यू का मैनेजमेंट पार्ट हो या चाहे पीएलडब्ल्यू का सिंडिकेट पार्ट हो, अगर उनकी सोच है ना, तो सिर्फ सोच के सहारे ही हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोच तो हमारी है, लेकिन साथ आपका हमें चाहिए। जब तक आपका साथ हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी सोच को बहुत तेजी से विकसित नहीं कर सकते हैं। आज का जो समय है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, वो पुराने समय लद गए कि देखता हूं 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल कभी तो मंजिल मिलेगी। आज का जो समय है मित्र, जो मंजिलें, जो सफलता आज से लगभग 15-20 साल पहले 10 सालों में मिलती थी ना, आज वो 1 साल में अचीवमेंट होती है। बशर्ते उस बंदे में दम होनी चाहिए, उस बंदे में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, उस बंदे में सोचने की क्षमता होनी चाहिए और चलने की क्षमता होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का था, आप हमेशा चलते रहो, दौड़ो नहीं तो चलो, चलो नहीं तो रेंगो, रेंगो नहीं तो घसीटो, लेकिन अपने आप को हमेशा मूविंग पार्ट में रखो। आपके बॉडी, आपके दिमाग और आपका दिल हमेशा चलते रहना चाहिए। एक
मैं अपना सेशन चालू करने के पहले एक बात मैं आज शेयर करना चाह रहा हूं। आज मैं एक शख्स से मिला, उन्होंने हमें कहा क्या कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, बहुत परख हो चुका हूं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। आपके सामने मैं उतने लीडर की भीड़ लगा दूंगा ना जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। मैंने कहा कि मुझे आपका जो बड़प्पन है वो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि उस बंदे में वो जज्बा था, वो जुनून था। लेकिन उस बंदे ने एक बात बहुत प्रेम से कहा। कुछ टॉकिंग हुई हम लोगों के बीच, सारी बातों का निचोड़ उसने एक बात कहा ना कि एक बात सर मुझे आप बताएं कि आज तक कोई भी काम पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, ये नहीं कि हम लोग तीसरे युग में हैं, चौथे युग में हैं, कल युग, चौथे युग में हैं। वो कुरान का भी बहुत बढ़िया ज्ञानी और हिंदू ग्रंथ का भी बहुत बढ़िया ज्ञानी। मैं उसकी बातों को काट नहीं पाया। जो शब्द उन्होंने कहा कि सर आज तक आप एक चीज बताइए, जो दिमाग से चालू किया गया चीज है, क्या वो कभी सफल हुई है? उन्होंने उदाहरण दिया, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोली ना कि सर जिस काम को स्टार्टिंग किया गया और उसमें दिल लगा हुआ है, दिल लिखा हुआ है, वो काम हमेशा सफल हुआ है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया फिल्म लाइन का। क्या आप ये बताएं सर, बहुत सारी फिल्में आई और वो फिल्में फ्लॉप की, लेकिन जिस फिल्म में दिल लिखा हुआ था और दिल लगा हुआ था, कभी क्या वो फ्लॉप हुई? उन्होंने कुछ फिल्म का हमें उदाहरण दिया। दिल है कि मानता नहीं, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल, दिल का क्या कसूर। मैं नतमस्तक हो गया मित्र, मैंने सही कहा। उन्होंने कहा कि जो काम दिल से आवाज आने के बाद शुरू की गई है ना, वो कभी असफल नहीं हो सकती है, वो सफल हो सकती है। और ये पीएलडब्ल्यू हम लोगों का पीएलडब्ल्यू दिल है, नहीं कि ये बिजनेस है, नहीं कि ये कंपनी है। ये सोच में हम लोगों का पूरा हार्ट, पूरा दिल लगा हुआ है। और आने वाले वक्त में हम लोग सफल होंगे, आप लोग सफल होंगे हर हाल में। कोई भी काम, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब वो आपका दिल गवाही दे देता है कि आप इसे करें, वो काम में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। समझे ना? ये सब सारी चीजें हैं मित्र। आज अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आज का जो टॉपिक है क्या, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ। क्या है? हाउ टू डेवलप योर सेल्फ। इसका मतलब जानते हैं मित्र? इसका मतलब ये होता है कि आप खुद को डेवलप कैसे करें, यानी कि खुद को विकसित कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी आपका जो बिजनेस है, उसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने खुद को विकसित कैसे करें, खुद को प्रूफ कैसे करें, खुद को आप सफल कैसे बनाएं। अगर ये बात आप लोग अपने जहन में, अपने दिल में बैठा लेना, मैं दिमाग की बात आज नहीं कहूंगा, आज मैं दिल की बात कहूंगा, तो इंसान तो क्या, भगवान में भी ये दम नहीं है ना कि आपको सफल होने से रोक सकता है। ये कैसी चीजें हैं?
आप अपने आप को कैसे विकसित करेंगे? कोई भी चीजें तो है ना, हर लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को विकसित करने के लिए आपको करना क्या है? चेंज योर माइंड सेट, यानी कि आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और उस मानसिकता बदलने में आती क्या बात है? आज के डेट में 99% नेटवर्कर क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो एक एक चीज देखते हैं, हमारा अपलाइन तो मेरा एक लाइन देख रहा है। ये बदलनी पड़ेगी आपको एक बात, क्योंकि वहां पर आपका माइंड सेट है ही नहीं। क्या आप अपने एक हाथ से एक पैर से चल सकते हैं? क्या एक आप अपने एक हाथ से आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको कोई काम करने के लिए आपको दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। आपको चलने के लिए दोनों पैर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके माइंड से ही निकल जानी चाहिए, जहां पर से आप हैं वहां से आप अपनी टीम के मालिक आप खुद हैं, नहीं कि आपका अपलाइन है। अपलाइन आपके सपोर्ट के लिए है, अपलाइन आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। अपलाइन आपको कोई अचीवमेंट को अचीव करने में सहायता करने के लिए है, लेकिन उस चीज को पूरा करना आपका काम है। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। ये नेटवर्क फील्ड है। आप एक लाइन देख रहे हैं, दूसरा लाइन साफ। आपकी पेमेंट कैसे बनेगी, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आज के डेट में क्या है? आज मैं बता रहा हूं कि आज से 15-16 साल पहले की बात, पहले का जो नेटवर्क होता था ना, मैं तो मित्र ज्यादा दिन पुराना नहीं हूं। मैं 2015 दिसंबर से स्टार्ट किया नेटवर्क, लेकिन मैं नेटवर्क के बारे में 2001 से जानता हूं, जिस समय ड्यू सॉफ्ट थी। मैं उस समय लोगों में एक जुनून देखता था ना, कि उन लोग लेफ्ट राइट पावर बीकर क्या होता समझ में ही नहीं आता था। वो अपने काम में लगे हुए रहते थे। उनके लेफ्ट के लीडर को जरूरत पड़ती थी वहां तैयार रहते थे, राइट के लीडर को जरूरत पड़ती थी वहां तैयार होते थे। ये माइंडसेट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। तब आपके आपके साथ जो आपके विश्वास पे आए हैं वो आपका साथ देंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? आप अपनी मानसिकता को बदलें। ये चीजें मित्र, मानसिकता बदलने में अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। कहना तो अलग चीज है कि मैं करियर लेके आया हूं, कंपनी ने साथ नहीं दिया। आप करियर लेके आए कहां हैं? आपने खुद के साथ बेईमानी की है। कहने का बहुत कुछ, लेकिन आपने किया ही नहीं। आप जब वो चीज करते तो आप कभी असफल होते ही नहीं। क्यों? हम हमें जाना है दिल्ली। हम ट्रेन की टिकट कटाने के लिए पहुंच गए किसी स्टेशन के क्यू पे, यानी कि टिकट खिड़की पे। हम टिकट मांग रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें मालूम नहीं है कि कहां जाना है। हम तो निकले थे घर से दिल्ली जाने के लिए, कि जब स्टेशन पहुंचे तो मालूम ही नहीं कि कहां जाना है। क्या वो टिकट काटने वाला हमें दिल्ली का टिकट देगा? ये कहीं का टिकट देगा? नहीं देगा। हमें वहां क्या करेगा? अगर हम नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती वहां से बाहर कर देगा। क्योंकि हमारी गोल ही सेट नहीं है, हमारी लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि हमें जाना कहां है। मित्र मेरे, भाई मेरे, सखा मेरे, ये PLW आपको उस मंजिल पे पहुंचाने के लिए संकल्प कृत है। और इसके पूरे मैनेजमेंट, एज ए CEO मैं शशि निकंज आपको बोल रहा हूं,
लेकिन डिसीजन लेना, लक्ष्य निर्धारित करना आपका काम है। ये आपका लक्ष्य कोई भी आपका अपलाइन या कोई भी कंपनी मैनेजमेंट नहीं लक्ष्य निर्धारित करेगा। मैं अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता हूं कि मैंने जो टारगेट लिया है, मैंने जो गोल सेट किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन आपका गोल, आपका टारगेट आपको खुद निर्धारित करना है। दूसरी चीज कि जब आप गोल सेट कर लिए कि हमें, या टारगेट फिक्स कर लिए कि हमें इस समय यहां पहुंचना है, इस लेवल पे पहुंचना है या इनकम पे पहुंचना है, उसके लिए, उस काम के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए आपको पूरी तरह अपने आप को अपने काम के प्रति झोंकना पड़ेगा। वो आपकी आंख की नींद उड़नी चाहिए। आपको हर रिजेक्शन को भूलकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको रिजेक्शन कहां आएंगे? आपके अपने फैमिली से, आपके अपने माता पिता से, आपके अपने भाई बहन से, आपके अपने बाल बच्चों से, आपके अपने मित्र सखा से। लेकिन उसको भूलते हुए, उसको दरकिनार करते हुए आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तब जाकर आपका लक्ष्य पूरा होगा। तब जाके आपकी मंजिलें मिलेगी। तब जाके आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे। तब जाके आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे ना कि जो आपके परिवार में कोई आज तक नहीं जिया होगा। अब मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये मालूम है। आप उतने जगह घूम सकते हैं जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज मैं उतनी जगह घूम रहा हूं। आप, मैं ही नहीं, हमारे सारे सिंडिकेट मेंबर और हमारे सारे मैनेजमेंट टीम के साथी वो घूम रहे हैं। लेकिन खुशी हमें तब मिलेगी ना जब आप साथ में रहेंगे, आप घूमेंगे साथ में, तब हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की सफलता चाहता है। अपने बच्चे की सफलता पे जो वो खुशी मनाता है ना, वो अपने लाख उसको कुछ मिल जाए, वो खुशी पे, वो सफलता पे खुशी नहीं मना पाता है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि एज ए कंपनी मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस जो मैं बता रहा हूं अपने आप माइंड में, आप अपने दिल में बैठा लीजिए। तब मैं वो एक खुशनसीब कंपनी का सीईओ कहलाऊंगा कि हमारे सारे लोग सफल हो गए हैं। तो आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आओ अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा संकल्प के साथ बढ़ते रहना है। ये चीजें होगी तब जाके आप सफल होंगे। तीसरी चीज, आज यहां पर जितने भी वेबिनार में हैं, अभी मैं एक बात कह रहा हूं, अगर ये 40 मिनट का समय है, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो जितने भी इस वेबिनार में हमारे मित्र सखा जुड़े हुए हैं, तुरंत इसी लिंक पे दोबारा जुड़ जाएंगे। 4 मिनट समय बचे हुए, समझे ना? ये चीजें, एक बात मैं बता रहा हूं कि भी जितने भी वेबिनार में हैं, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस के तरीके हम कैसे, लक्ष्य तो हमने निर्धारित कर लिया कि हमें यहां पहुंचना है, हम पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। मित्र, मेरे सखा, मेरे भाई, उसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। एक वही परीक्षार्थी, एक वही स्टूडेंट अपनी परीक्षा में सफल होता है जो पर डे, प्रत्येक दिन अपने किताबें को, के पन्ने को पलटता है, यानी कि उसे पढ़ता है। कहते हैं ना कि हम परीक्षा में तो बहुत अच्छा लिखे, पास नहीं हुए। आपने लिखा ही नहीं तो आप, आपका सवाल आया, ट्रांसलेशन बनानी है कि मुझे पटना जाना है, आपने क्या लिख दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं।
आप पास होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं। आप कहां से पास होंगे? दोष हम किसे देंगे? अपने टीचर को। लोग के देह पर दया हुई, वह क्यों ही कोई सीखें। सीखना हमें किससे है? आपको अपने अपलाइन से। अगर आप किसी सफलता को पाना चाह रहे हैं और वो नहीं आप पा रहे हैं, आप उस जगह नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और उनको कहें आप कि सर मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, भाई मेरे यहां पहुंचना चाहता हूं, भैया मेरे यहां पहुंचना चाहता हूं, आप मुझे एक ऐसा रास्ता बताओ, ऐसी चीज